दोस्तों, मैं कोई बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन ये बात से आप भी सहमत होंगे कि इस देश में प्रधानमंत्री से ज़्यादा इज्जत भंगार वाले की हो, क्योंकि भंगार वाले को कोई कम से कम ज़मीन में गाड़ने की या उसकी कब्र खोदने की धमकी तो नहीं देता। देश का नागरिक होने के नाते दुख होता है जब प्रधानमंत्री के बारे में, देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है। क्योंकि पहली बात तो ये स्लोगन ही गलत है, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। भाई कब्र क्यों खुदेगी? मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, तो अगर नारा लगाना है तो ऐसा लगाओ कि भाई मोदी शाह की अर्थी उठेगी, और जेएनयू की धरती पर नहीं, हाँ बनारस की धरती पर जो आत्मा को मोक्ष भी मिले। तो पहले तो ये नारा ही गलत। दूसरी बात ये कि भाई किसकी कब्र खुदवाओगे आप? मतलब जिस बंदे ने, जिस प्रधानमंत्री ने अपना सारा जीवन इस देश को, इस भारत की भूमि को समर्पित कर दिया है, उसकी कब्र उठवाओगे? पूरी दुनिया के 28 से ज़्यादा देशों ने जिस इंसान को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा हो, उसकी कब्र खोदोगे? 2014 में जब भारत की जीडीपी 10th लार्जेस्ट थी, आज हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं। उसकी वजह से 2014 से पहले जहाँ देश की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन खेतों में जाती थी हगने के लिए, खुले में शौच करती थी, उस बंदे ने प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले तुम्हारे लिए शौचालय बनवाए, फिर तुम्हारे लिए घर बनवाए, घर घर में सिलेंडर पहुंचवाया, महिलाओं को उस लकड़ी वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई। जब भारत का कोई भी निवासी, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी, अगर दुनिया के किसी भी कोने में फंस जाए तो बचने के लिए उसे एक ही नाम याद आता है, मोदी। चाहे वो यूक्रेन में फंसा हो, ईरान में फंसा हो, अफगानिस्तान में हो या इजराइल में हो, मतलब कहीं पे भी अगर भारतीय फंसा है तो मोदी जी वापस लेके आएंगे, ऐसी उम्मीद तो। देश में जब आतंकवादी हमले होते थे तो हम यूएन यूएस के पास भीख मांगने जाते थे। आज हम घर में घुस के, चाहे वो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, मतलब आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से मुंह तोड़ देते हैं उनका। तुम उस मोदी से उनकी कब्र खोदोगे? अरे भाई तुम इस देश में रह के, जिस देश के भाई वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश में खड़े होके तुम उन्हें गाली देते हो, उनकी कब्र खोदने की बात करते हो, मारने की धमकी देते हो, उनकी माता जी को गाली देते हो, और इतना सब करके भी खुलेआम तुम उस बंदे को डिक्टेटर कह देते हो। तो मतलब कमाल की बात है भाई, तुम उनकी कब्र को। ऐसे घटिया स्लोगन लगाने से अच्छा अगर कुछ देश के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करोगे तो शायद 2-4 वोट मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तो एक दिन पूरी लेफ्ट लॉबी का सफाया हो जाएगा। और ये मैं लिख के देता हूँ, मतलब ये मेरी वाणी है, ब्रह्म वाक्य है। अगर बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक भी मोदी शाह की कब्र तो नहीं खोद पाओगे, क्योंकि वो हिंदू है। राधे राधे, जय।